फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदय अल्पविराम समाजवादी पार्टी के महासचिव ने चीनी के मूल्य में की गई इस वृद्धि का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार एक के बाद एक ऐसे अनुचित कदम उठाती जा रही है। पूर्णविराम। सरकार के एक कदम आम जनता के लिए कष्टकर प्रतीत हो रहे हैं और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जनसाधारण के ऊपर भी भारी बोझ पड़ रहा है। पूर्णविराम। एक पखवाड़े के अंदर ही मोर्चा सरकार ने पेट्रोल अल्पविराम, डीजल अल्पविराम, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। पूर्णविराम। अब ऊपर से चीनी के दाम बढ़ गए हैं जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पूर्णविराम। यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी चीनी के दामों में की गई वृद्धि का मंत्रिमंडल में समर्थन करती है। पूर्णविराम। दूसरी तरफ जनसाधारण के सामने मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। पूर्णविराम। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली शक्कर के मूल्य में एक वर्ष के अंदर दूसरी बार वृद्धि करने पर सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। पूर्णविराम। इससे पहले पेट्रोल अल्पविराम, डीजल और खाना पकाने की गैस में वृद्धि करने के बावजूद इस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ते रहने से उपभोक्ताओं के लिए असहनीय स्थिति पैदा हो गई है। पूर्णविराम। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि कर दी तो दूसरी ओर
तमिलनाडु सरकार अपने गन्ना उत्पादक किसानों की रक्षा में विफल हुई है। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। भारत एक विकासशील देश है जहाँ पर 1/4 से अधिक जनसंख्या निर्धन रूप से जीवन व्यतीत कर रही है। पूर्णविराम यह जनसंख्या बेरोजगारी के अभाव में, अल्पविराम निर्धनता के अभाव में और कुपोषण के कुचक्र में इस तरह से फंसी हुई है कि सरकार के ढेर सारे इंतजाम के बावजूद भी इस निर्धन जनसंख्या को वे आवश्यक चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जो आम आदमी को जिंदा रहने के लिए न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। पूर्णविराम इन नागरिकों की दयनीय स्थिति होना निश्चित तौर पर शर्म की बात है। पूर्णविराम अंतरिक्ष विज्ञान, अल्पविराम परमाणु ऊर्जा, अल्पविराम महासागर विकास, अल्पविराम जैव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां कितनी ही गौरवशाली क्यों न हो, अल्पविराम लेकिन अब इन उपलब्धियों को देश के प्रति व्यक्ति आय और निर्धनों की विशाल संख्या के साथ रखकर देखा जाता है तो मालूम होता है कि भारत की गणना आज विश्व के गरीब देशों में ही होती है। पूर्णविराम एक हिसाब से निर्धनता एक सापेक्षिक शब्द है जिसकी परिभाषा और परिधि देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। पूर्णविराम भारत में निर्धनता को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोई आदमी उतनी भी आय अर्जित न कर पाए जो उसके जीवित रहने के लिए निम्नतम स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को क्रय कर सके। पूर्णविराम